अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आलू गोभी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कैसे बनाएंगे, चलें शुरू करते हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने ऐसे छील लिया है, और एक मीडियम साइज़ का फूल गोभी का फूल है। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन है। अजवाइन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको पसंद है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और फ्यू पीसीस स्लाइसिस में कटे हुए अदरक के हैं, और फ्यू कलियां लहसुन की हैं, और फ्यू पीसीस अदरक के हैं, और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और 2 टीस्पून दही है। हाफ कप मटर जो कि ऐसे छिले हुए हैं, मुट्ठी भर धनिया सब्ज़, 1 मीडियम साइज़ ओनियन, और 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे, और 3 टमाटर्स। सबसे पहले हम सब्जियों को काट लेते हैं। इनको छोटे पीसीस में काट लेंगे। अब आलू को एक साइड पे रख देते हैं। गोभी को भी काट लेते हैं। गोभी अच्छी तरह से वॉश की हुई है। अब ओनियन को भी काट लेते हैं। अब टमाटर को भी काट लेते हैं। अब जो 3 सब्ज़ मिर्चें हैं इनको भी काट लेते हैं, मिडल से काट लेंगे। ये ऐसे मिडल से काट ली हैं। धनिया को भी बारीक सा काट लेते हैं। अब लहसुन की कलियों को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं।
लहसुन को हावन दस्ते में डाल के तो पीस लेते हैं, और हावन दस्ते के नीचे सख्त वाला पेपर रखा है ताकि हमारे वर्कटॉप ख़राब ना हो। लहसुन को पीस लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। फ्रेश पीस के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब अदरक को भी पीस लेते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे पीस सकते हैं। अब अदरक को भी पीस लिया है, इसको निकाल लेते हैं। अब सारी चीज़ें रेडी हैं तो कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करते हैं और ऑयल डाल देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन डाल देते हैं। फ्लेम हमने मीडियम लो रखना है और लाइट ब्राउन ऑनियन को करना है। टू से 3 मिनट लगेंगे। अब लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और अदरक का पेस्ट भी, और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, फ्यू सेकंड के लिए। ताकि कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड। हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। अब हम योगर्ट भी डाल देते हैं। अब हमने योगर्ट डाल के तो 5 से 8 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि टमाटर का पानी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इसको 5 से 8 मिनट लगेंगे कुक होने में। फ्लेम मीडियम लो रखना है। अब हम ये मसाले भी डाल देते हैं। मिर्चें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला हमारा तैयार है, इसमें आलू डाल देते हैं। आलू डाल के 2-3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए आलूओं को फ्राई कर लिया है। मटर भी साथ में डाल देते हैं।
5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे ना लगे। हमने आलूओं को आधा पकाना है, फिर हमने गोभी डालनी है। अब हम अपने आलू और मटर को देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। आलू हमारे आधे कुक हो गए हैं। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं। इस तरह गोभी थोड़ी थोड़ी सी खड़ी रहती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गोभी को मिक्स कर देते हैं मसाले में। अब अजवाइन को भी हैंड में डाल के थोड़ा सा मसल के तो डाल देंगे। और कसूरी मेथी को भी। और ये 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी डाल देंगे। और अब 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं लो फ्लेम पे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि नीचे ना लगे, लेकिन अपने पानी में लो फ्लेम पे खुद ही पक जाएगी। अब हम अपनी सब्ज़ी को देख लेते हैं। तोड़ के देख लेंगे। आलू टूट गया है, इसका मतलब है कि कुक हो गए प्रॉपरली। और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसमें अब धनिया डाल देते हैं। अब हमारे आलू गोभी तैयार है। डिश में निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। अब अदरक के स्मॉल से पीसीस भी डाल देते हैं। लेमन के साथ डेकोरेट कर देते हैं। ये हमारी आलू गोभी तैयार है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। इस तरह गोभी पकाएं तो गोभी खड़ी खड़ी रहती है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।